हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, अर्थात त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, देख सकते हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तीन भुजाओं में किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि तीन भुजा है, 1 2 3 है। तो किसी भी दो भुजाओं का अनुपात अगर हम लेते हैं तो उस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं, या उसको कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस तीन भुजाओं को लेकर के, तीन भुजाओं में किन्हीं दो भुजाओं को लेकर के कौन कौन से कितने अनुपात होंगे और उन अनुपातों को किस नाम से जानेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से तीन भुजाओं में दो भुजाओं को लेकर कुल 6 प्रकार से अनुपात बनता है। तो उन 6 का नाम अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले आइए उनका नाम कौन कौन सा है जानते हैं। सबसे पहले तो उसको साइन बोलते हैं, ये पूरा नाम है साइन। कोसाइन होता है, उसके बाद टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, सेकेंट तथा कोसेकेंट। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 नाम जो आपको दिखाई दे रहा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट तथा कोसेकेंट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे किस किस भुजा के अनुपात को साइन कहते हैं या कोसाइन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा है, इस समकोण त्रिभुज में थीटा शो कर रहा है, तो सामने वाला भुजा तो लंब कहते हैं हम लोग, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी शॉर्ट में उसको पी लिखते हैं। चलिए पूरा लिखते हैं, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में इसको पी लिखते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस, शॉर्ट में एच लिखते हैं। और ये हो जाता है हमारा आधार हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको बी लिखा जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये जो लंब है हमारा, लंब और कर्ण, इन दोनों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है उसको देखना होगा। उसके बाद से ये आधार और कर्ण के अनुपात को किस नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से 6 प्रकार से इन भुजाओं का अनुपात होता है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं थीटा के अनुसार। तो मान लीजिए अगर ये हमारा है साइन थीटा, साइन थीटा है, यानी कहने का मतलब ये है कि लंब बटा जो कर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसको शॉर्ट में हम लोग P/H लिखते हैं। यानी ये लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको उस त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन के नाम से जाना जाता है, जिसको साइन थीटा यहाँ लिखा जा रहा है। उसी तरह से जो आपका आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है, जिसको हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट में B/H लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको कोस थीटा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से यदि लंब और आधार का जो अनुपात होता है, तो उसको हम लोग साइन टैन थीटा के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं, यानी P/B लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर इनको उलट देते हैं, यानी आधार को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर देंगे, यानी आधार और लंब का जो अनुपात होगा उसको कोट थीटा के नाम से जाना जाता है। इसको लिखेंगे हम लोग अंग्रेजी में बेस बाई परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग B/P लिखते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर
कर्ण बटा अगर लंब हो गया तो कर्ण और लंब का जो अनुपात होता है उसको हम लोग कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं, जिसको लिखते हैं हम लोग हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में h बाई पी लिखते हैं। इसी तरह से एक और होता है इसमें कि यदि मान लीजिए कि कर्ण और आधार का जो अनुपात होता है, कर्ण और आधार का अनुपात, उसको हम लोग सेक थीटा के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे हाइपोटेनस बाई बेस यानी h बाई बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस तरह से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड तथा कोसेकेंड, ये पूरा नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात का, और उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक, ये शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला का काम करता है ये। इसको स्टूडेंट्स शॉर्ट में भी हम लोग याद कर सकते हैं। शॉर्ट में उसको लिखने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए उसको लिखा जाता है लाल बटा का। यहाँ देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए, लाल बटा का। लाल बटा का को हिंदी में ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये हो गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। उसी तरह से नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। तो देखिए जब लंब बटा कर्ण होगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो साइन बोलेंगे उसको, यानी साइन का जो अनुपात होगा वह लंब बटा कर्ण होगा, यानी लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा साइन। उसी तरह से आधार बटा कर्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉस, और लंब बटा आधार के लिए टेन। फिर नीचे से जब हम लोग देखेंगे इसको कर्ण बटा लंब तो इसका हो जाएगा कॉसेक। कर्ण बटा आधार जब देखना होगा तो इसके लिए देखेंगे सेक। आधार बटा लंब देखना होगा तो देखेंगे कि कॉट। अब आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा के लिए क्या है, लंब बटा कर्ण है। या देखिए साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण कॉस थीटा के लिए। टैन थीटा के लिए लंब बटा आधार है, तो टैन थीटा के लंब बटा आधार दिखा रहा है। फिर नीचे से देखना होगा, मान लीजिए कॉट थीटा का देख रहे हैं, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा के लिए आधार बटा लंब है। फिर कोसेक थीटा के लिए क्या है, कर्ण बटा लंब, तो देखिए कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा कहा गया। उसी तरह से कर्ण बटा आधार को सेक, तो कर्ण बटा आधार के लिए सेक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से करना क्या होता है कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना पड़ता है, तभी हम एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, या शॉर्ट में इस तरह भी याद रख सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग इन पे आधारित प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। मान लीजिए ये प्रश्न हो गया हम लोग का। उस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न इस तरह का होता है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने का मतलब कि कुल 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कहते हैं। और 6 में से एक आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 5/13। तो बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर 5/13 नोट कर लेते हैं हम। और हमको याद रहना होगा कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है हिंदी में, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं P/H लिखते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस होता है। तो अब देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है, और 3 भुजाओं में 2 भुजा दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है और
कर्ण दिया हुआ है, यानी उस समकोण त्रिभुज में आधार जो है यहाँ पे नहीं मालूम है, जिसको अंग्रेजी में बेस शॉर्ट में बी बोलते हैं। यानी पी और एच दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बी निकालेंगे। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला कहाँ से ला रहे हैं ये देखने के लिए आप हमारे पीछे का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन में बताया हूँ इसका फॉर्मूला, टोटल फार्मूला यहाँ बताया हूँ। यानी बेस निकालने के लिए अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट एच कितना है हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस तरह से ये हो जाएगा 169 में से 125 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 6 में से 2 गया 4 और 1 का 1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो इस तरह से बी हमारा निकल गया 12। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा तो है ही, कोस थीटा निकालेंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो देख लेंगे कि आधार यानी बी कितना आया हुआ है, तो 12 नोट कर देंगे। एच कितना है, तो 13 है, 13 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या करेंगे, टैन थीटा का निकालेंगे। तो जब टैन थीटा का निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला देखेंगे कि इसका क्या होता है, तो P बाई बी होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है हमारा, तो देख रहे हैं P का वैल्यू 5 है, तो 5 लिखेंगे। B कितना है 12, तो 12 लिखेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, ये तो 1 2 3 हो गया। अब आइए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग बाकी का जो 3 है। चलिए कोट थीटा का निकालते हैं। कोट थीटा निकालने के लिए फिर से इसका फॉर्मूला देखेंगे, ये आधार बटा लंब होता है जिसको b बाई पी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स b कितना है, तो 12, तो 12 लिखेंगे। और p कितना है, तो देख सकते हैं p हमारा 5 है, ये 5 हो जाएगा। उसी तरह से अब क्या करेंगे कि सेक थीटा का निकालेंगे। तो सेक थीटा का क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, यानी जिसको h बाई बी लिखते हैं। तो देख सकते हैं कि h कितना है हमारा 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। और b कितना है, तो वो देख रहे हैं कि b कितना है जी, तो यहाँ पे 12 आया हुआ है, तो 12 लिख देंगे। एक और बच रहा है यहाँ पे कोसेक थीटा, इसका कितना होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है, यानी h बाई पी लिखते हैं उसके लिए। h कितना है 13, ये 13 हो जाएगा। और उसी तरह से p हमारा कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्या था कि साइन थीटा बराबर 5/13, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। इसका मतलब कि एक तो दिया हुआ है, बाकी के जो 5 है वो ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 और एक पहले से था, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इन फॉर्मूलों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।